बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ईवान के अंदर सीक्रेट खुफिया कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरास की वजह से पूरी तरह मॉनिटर किया जाएगा कि कौन वोट डालने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, और सारे का सारा मलबा इमरान खान के ऊपर डाला है कि इन्होंने वहाँ पर कैमरे लगाए। अब ये पूरे का पूरा खेल आपने समझना है। असल में हुआ क्या, इमरान खान छोड़िए किसी बड़े शख्स को पता भी नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ये सूरत हाल कैसे मैनेज होती है और चीज़ें क्या है, क्या वाकई खुफिया कैमरे लगे या कुछ, ये तमाम चीज़ें समझिए। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हर साल एक बजट आता है किसी भी जगह का, सेनेट के हाउस का हो या पार्लियामेंट का हो या किसी भी जगह का हो, उसके अंदर कोई चीज़ें परचेज करनी है, कुछ चीज़ें लगानी है, क्या चीज़ें रेनोवेट करनी है, तमाम चीज़ों का बजट आता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल के अंदर ईवान के अंदर जो सेनेट का ईवान है उसके अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट जगह पर कैमरे लगे हैं। आपको जो फुटेजेस नज़र आती हैं अक्सर औक़ात, एक तो ऑफिशियली उनके कैमरामैन होते हैं जो आपको पूरे हाल के फुटेजेस देते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसके अलावा ख़ास तौर पर एक सिक्योरिटी का अमला होता है जो पीछे बैठकर चीज़ों को मॉनिटर करता है। अब सेनेट के हाल के अंदर, पूरे हाल के अंदर आप देखेंगे तो डिफरेंट जगहों पर कैमरे लगे हैं, साइड पर, लेफ्ट पर। अब सूरत हाल ये है कि ये जो कैमरा दिखा रहे हैं ये असल में परचेज किया जाता है। होता यूँ है कि पहले आपका बजट निकलता है, उस बजट के अंदर आप बताते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, एक टेंडर जाता है, फिर आप परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग करने के बाद इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये असल में एक पूरा प्रोसेस होता है। जो गवर्नमेंट टेंडर्स के काम करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि प्रोसेस कैसे चलता है। अब असल में ये जो कैमरा लगा हुआ था ये एलईडी सामने लगी हुई थी, उसके बिल्कुल नीचे ये एक कैमरा लगा हुआ था मॉनिटर करने के लिए। अब सूरत हाल यहाँ पर पैदा होती है कि ये वहाँ पर आम रूटीन के अंदर सबको नज़र आ रहा था। तहकीक किस बात की होनी चाहिए, मुस्तफ़ा नवाज खोकर हो या मुसद्दिक मलिक। असल में सूरत हाल ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जी, यहाँ से हो गया, वहाँ से कैमरा चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ये असल में जो पोलिंग बूथ था वो उस जगह पर लाकर रखा गया कि जहाँ पर कैमरा बिल्कुल सामने आता है। अब यहाँ पर वो असल चीज़ है जो समझने वाली, जिसकी तहकीक करने वाली है। देखिए, आम रूटीन के अंदर होता यूँ है कि जो लोग यहाँ पर भर्ती हुए, जिन्होंने परचेजिंग करनी है, जिन्होंने इंस्टॉलेशन करनी है, ये असल में तमाम की तमाम चीज़ें आती हैं। सेक्रेटरी जो यहाँ पे सेनेट का है उसके अंडर ये चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद नीचे अमला आता है, नीचे अमला आता है। उसने कहाँ पर ये कैमरे लगाए हुए थे, पोलिंग बूथ यहाँ पर क्यों रखा, आकर आप किसी और जगह पर ऐसी जगह ले जाते जहाँ पर कैमरे नहीं होते तो वहाँ आपको नज़र नहीं आ सकता। अब आम रूटीन के अंदर अगर आप देखें तो उसकी लोकेशन चेंज की जा सकती है। असल सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उसके सामने पोलिंग बूथ किसके कहने पर रखवाया गया और फिर मुसद्दिक मलिक और इनको लीड अंदर से ही अमले की जानिब से फराम की जाती है कि सरकार ये सूरत हाल है, यहाँ पर रखा है। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, कैमरे तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप किसी दूसरी जगह पोलिंग बूथ ले जाएं जहाँ पर ऑलरेडी कैमरे लगे, आप उसके सामने जाकर के तो आप कहेंगे जी खुफिया कैमरे लगे। ये खुफिया कैमरे वाली चीज़ ही नहीं है, ये पूरी तरह एक हाई डेफिनेशन कैमरा है जो मॉनिटर करता है इसकी सूरत हाल को। अब ये असल कहानी है कि यहाँ पर जो अमला है ये किसने कहने पर यहाँ पर पोलिंग बूथ रखा है, क्यों रखा है और किसने इनको लीड फ्राहम की। और जाहिर सी बात है अंदर से लीड फ्राहम होती है कि सर ये हम करने जा रहे हैं, आपने इस पर हंगामा बर्पा करना है। अब सबसे पहली बात यह है कि आप इसको देखें कि ये लगाया किसने, ये टेंडर किसने पास किया, ये कब से लगा था आया। क्योंकि आप देखिए सेनेट का इलेक्शन तो कई साल पहले हो चुका था, अब ये दोबारा चूंकि चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है, उतने साल में ये परचेजिंग कब हुई है, इसका टेंडर कब निकला है, किस कंपनी ने इसकी परचेजिंग की, टेंडर किसने भरा, किसने इंस्टॉलेशन की, क्या डेट है, क्या चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद होती है। और वहाँ पर लगाने के लिए किसको भेजा गया, किसने पैसा किया, क्योंकि सेनेट के अंदर ये एक इतना हसास वहाँ पर फॉर्म है कि आपको यहाँ पर आने के लिए परमिशन और बहुत सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है। आम रूटीन में कोई शख्स यहाँ पर काम नहीं करता। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर एक कैमरा भी आपने फिट करना हो तो हाल के अंदर जो मौजूदा कैमरे होते हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप वहाँ का जो अमला है जो असल में इस पूरे खेल के अंदर शामिल होता है, किसके कहने पर कैमरे के सामने पोलिंग बूथ रखवाया गया और कहा गया कि आपने हंगामा खड़ा करवाना है। अब आप ये देखिए कि इमरान खान की हालत ये है
कि उनके सेनेटर्स जाहिर सी बात है बिके हैं, उनके लोग बिके हैं। वो इनसे कुरान पर हल्फ ले रहे थे कि आप हल्फ हमें दें कि आप किसी सूरत वहाँ पर जाकर किसी और को वोट नहीं देंगे। ये तमाम सूरत हालों की सेनेटर्स ने मना कर दिया। जब इमरान खान की हालत ये है तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि भोंडे तरीके से आप एक ऐसी जगह पर कैमरा लगाएं जो सारे मीडिया वालों को भी, जो कवरेज करने वाले हैं, गैलरी में बैठे हुए आम लोग, सबको नजर आए। और मुसद्दिक मलिक जाते हैं, नवाज खोकर जाते हैं और जाकर वहां पर डायरेक्ट तस्वीरें उतारते, देखिए जी ये काम है। यानी आप अंदाजा कीजिए, उनको पहले से बताया गया कि यहाँ पर लगा है, हमने पोलिंग बूथ यहाँ सामने रखना है, कैमरे लगे होते हैं। ये किसी और जगह भी जाकर आप पोलिंग बूथ रखें तो आपको इसी तरह लगेगा कि यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट इसको मॉनिटर किया जा रहा है और आप एक हंगामा खड़ा कर सकते हैं। जी यहाँ पर तो खुफिया कैमरे लगे हुए थे, यहाँ पर तो ये सूरत हाल थी। ये असल वो चीज़ है जिसको समझने की जरूरत है। इमरान खान को अगर ये काम करने, मिसाल के तौर पर अब सेनेट का इलेक्शन हो जाता है किसी भी वजह से, आप समझ लें, क्या इमरान खान को इस वक्त नहीं पता कि कौन से 35 अराकीन हैं जो इस वक्त जरदारी और इनके साथ मिले हैं और कौन से 17 अराकीन ऐसे हैं जिन्होंने वोट किसी और को दिया? उनको पता है। वो मंजर आम पर क्यों नहीं लेकर आ रहे? क्योंकि कसीर तादाद बढ़ती जा रही है। अब लेट से मिसाल के तौर पर किसी भी वजह से, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट्स, आप मान लेते हैं कि कैमरा यहाँ पर लगाया गया। पहली तो बात है, कोई भी जासूसी का कैमरा इतना बड़ा नहीं होता, वो इतना खुफिया होता कि आपको नजर भी ना आए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आम रूटीन के अंदर जब आप कैमरा लगाते हैं तो उस पर आपके सेनेटर जाकर लेट से वोट भी कास्ट कर देते हैं, किसी को भी वोट कास्ट कर देते हैं। क्या वो ऊपर से जिस जगह से कैमरा लगा वो आगे खड़े होते हैं, वो नजर आएगा? लेट से आ भी जाता है, अब उनका क्या उखाड़ लेंगे? जब एक दफ़ा वोट कास्ट हो गया, चेयरमैन सेनेट का चला गया, तमाम चीज़ें हो गई, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कानून के मुताबिक आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप क्या उनको बुलाकर कहेंगे कि हमारे पास फुटेज है, हम ये करेंगे? जब आप फुटेज निकाल कर पूरी दुनिया के सामने रखेंगे तो उल्टा आपके खिलाफ इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हो सकता है कि आपकी हुकूमत डिसमिस हो सकती है कि आपने वहाँ पर कैमरे लगाए और आपने काम किया। आप किसी को सीक्रेट भी ब्लैकमेल करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, कोई भी फुटेज आप रखते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं मीडिया में रिलीज कर दूंगा, तुमने अगर ये किया वो किया। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो मीडिया में रिलीज करें आप, तो इसका ये मतलब है कि आपको पूरी दुनिया के अंदर बदनामी का डर है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर लेट से सेनेट का चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी बन जाता है तो उसके बाद तो सारे का सारा सेनेट का अमला और चीज़ें उनके मातहत काम करेगा। तो कैमरा वहाँ पर अगर इंस्टॉल किया है, जो अमला वहाँ पर काम करता है, जिसने आना है, सिक्योरिटी, वो तमाम का तमाम तो इनके अंडर आ जाएगा। तो इस सूरत हाल में इमरान खान की उजारादारी तो रहेगी नहीं। तो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में सारे का सारा पॉइंट वीक नज़र आता है। आपको पूरी तरह ये चीज़ें नज़र, अब कैमरे लगे हैं, अब आप किसी भी जगह पर चले जाए, जाकर उन कैमरों के आगे आप पोलिंग बूथ बना देंगे तो आप दुनिया को ये बता सकते हैं, देखिए जी पीछे कैमरे लगे। आप पोलिंग बूथ को हटाकर किसी दूसरी साइड पर रख देंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। ये है वो असल चीज़ जिसको पूरी तरह उछाला जा रहा है। आप सिर्फ इतनी तहकीक करें कि टेंडर किसको इशू हुआ था, इन कैमरास का खरीदारी किसने की गई। अगर नहीं ये तमाम चीज़ें निकल कर आती तो फिर आप जवाब आपका बनता है कि किसने यहाँ पर लगाए, क्यों लगाए, कहाँ से ये जारी। जब टेंडर इशू होता है, प्रोक्योरमेंट होती है, ख़रीदारी होती है, उसके बाद इंस्टॉलेशन होती है, टाइम लगता है, आप वहाँ पर जाकर डिलीवर करते हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद एक अप्रूवल होती है कि आपने इसके साइन करवाने हैं, सेक्रेटरी के करवाने हैं, यहाँ से करवाने, सिक्योरिटी के अमले से पूछे जाता है, ये तमाम चीज़ें होती है। फिर जाकर कैमरा इंस्टॉल होता है, ये चीज़ें होती है। ये सेंसिटिव जगह है, लिहाजा इस सूरत हाल में कह रहे हैं जी जासूसी हो रही है, इट डजंट मेक एनी सेंस। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।